दोस्तों अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ तक मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, वहाँ तक कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन, बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये कोई भी पोस्ट करता है इन्फॉर्मेशन, तो ये इन्फॉर्मेशन किसी एक इंसान के पास नहीं जाती है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो भी आप इनपुट करते हैं वहाँ पे ये मैसेज आप सबके पास जाता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे क्या करना है, राइट। आपको समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, क्या करना है, किससे बात करें, नहीं करना है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सिलेक्टिव कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अब सिलेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? देखिए, कम्युनिकेशन में आप जानते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मास में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो अगर आपका मैसेज सही तरह से नहीं जा रहा है लोगों के पास, तब आपको सिलेक्टिव कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। सिलेक्टिव कम्युनिकेशन वो होता है जहाँ पे आप किसी भी एक इंसान को पकड़ लीजिए, जिसका भी आपको मैसेज लगा कि नहीं ठीक है, उसको आप क्लिक करिए और फिर उससे आप पर्सनली चैट करिए, ठीक है। ये करने से क्या होगा कि ग्रुप में मैसेजेस थोड़े कम हो जाएंगे, ठीक है। आपको किसी की बात ठीक लगी, जची, तो आप उसके साथ पर्सनल चैट में चले जाइए, ठीक है। वहाँ पे आगे डील करिए। डील क्लोज होने के बाद आप ग्रुप में शेयर करिए कि आपकी ये डील इनके साथ हुई है, ये प्रोडक्ट की और ये प्राइस है, ठीक है, इतनी क्वांटिटी की, दैट्स इट। तो उससे क्या होगा कि मोटिवेशन मिलेगा लोगों को, दूसरे लोगों को भी। आप पूरी डील ग्रुप में करने जाएंगे तो दूसरे लोगों को भी बहुत परेशानी होगी, ठीक है। मैं ट्रांसपेरेंसी रखने की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि ग्रुप वालों को पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। बट आप एक बार डील क्लोज कर लीजिए, फिर ग्रुप में एक बार बता दीजिए कि आपने ये प्रोडक्ट की डील की है इतने रुपए में, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर किसी को करना हो तो उसको याद रहे, ठीक है। तो ऐसा आप चाहे तो कर सकते हैं ग्रुप में, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक तो पहले जो डिससेटिस्फैक्शन लेवल है ग्रुप में, काफ़ी सारे लोगों ने मैसेजेस भी किए मुझे कि ग्रुप में बहुत ही ज़्यादा नॉन रिक्वायर्ड डिस्कशन होता है, स्पैम भी होता है, ठीक है, और दूसरे यूट्यूब के चैनल्स भी लोग डालते हैं। मैं इतना सारा ऑब्ज़र्व नहीं कर पाता हूँ, ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है इतना सारा ऑब्ज़र्व करना, क्योंकि एक मेरे अकेले के लिए इतने सारे ग्रुप्स को एक साथ देखना, कोई भी शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा उनके लिए मैनेज करना, क्योंकि साथ में दूसरे भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। तो हमारी कंपनी का भी अभी पूरे साल का अकाउंट रिकन्सलेशन चल रहा है, तो वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि वो क्या होता है। तो आप ये एक मेथड ट्राई करिए। ग्रुप में बायर्स हैं, सेलर्स हैं, बायर ने एक प्राइस कोट की प्रोडक्ट की, ठीक है, आप उसके साथ पर्सनल चैट में चले जाइए, ठीक है, ताकि दूसरे लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। आगे वो लोग आगे जो भी डिस्कशन करना है, दूसरा कोई नॉलेज शेयरिंग करना है, तो वो वहाँ पे नॉलेज शेयरिंग कर पाए। लेकिन प्राइस की जो आगे डिस्कशन करनी है, कोई भी डील क्रैक करनी है, आप पर्सनली जाके कर लीजिए, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस यही ध्यान रखिएगा कि डील अगर क्लोज करने की कोशिश करें तो एक दूसरे को एक बार मिल लीजिए, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने और दूसरी बात देखिए, ये एक फ्री सर्विस है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा, क्योंकि सब लोगों को इनवाइट किया गया है, सब लोग यहाँ पे हैं, उसमें से काफ़ी सारे लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, काफ़ी सारे लोग इनएक्सपीरियंस्ड हैं। तो आप सोच रहे होंगे एक्सपीरियंस लोग कि इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको तो इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो ऐसा भी नहीं है, आपको सिर्फ नॉलेज के रिलेटेड फ़ायदा नहीं मिलेगा, बट दूसरा फ़ायदा आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। और इतना जल्दी आप डिसाइड मत कर लीजिएगा, क्योंकि अभी एक ही हफ्ता हुआ है। आगे मैं क्या करने वाला हूँ वो आपके साथ अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है, तो उसका आप वेट करिएगा क्या होगा, ठीक है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे थोड़ा। दोस्तों, याद है मैंने एक वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मेरी बीवी मेरे वीडियोज़ नहीं देखती, एडाप्टर, ठीक है। तो ये मेरी बीवी मेरे वीडियोज़ नहीं देखती है, इसलिए मैं ये बोल देता हूँ वीडियोज़ में, मुझे पता है वो वीडियो नहीं देखेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने मेरी वीडियो देख ली और फीडबैक मिला मुझे, और वो फीडबैक मैं यहाँ पे नहीं शेयर कर सकता, बट अच्छा ही फीडबैक था, नेगेटिव फीडबैक नहीं था। बट नेक्स्ट टाइम से आप भी ऐसा कोई स्टंट करने जाएं तो उसके पहले थोड़ा सोच लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको फीडबैक ना मिले बेसिकली। दोस्तों, एक अपडेट है अमेज़ॉन से। अमेज़ॉन में आपको कंडीशन नोट के बारे में पता होगा, काफ़ी सारे लोगों को कंडीशन नोट क्या होता है, ठीक है।
तो अब अमेज़ॉन जो है वो कंडीशन नोट को डिसेबल करने वाला है फॉर ऑल लिस्टिंग्स विथ अ कंडीशन दैट इज़ न्यू, ठीक है। तो वो कंडीशन नोट जो है वो चला जाएगा। मैं अभी आपको स्क्रीन में दिखेगा कंडीशन नोट की स्पेस कहाँ पे होती है, ठीक है। तो वो कंडीशन नोट जहाँ पर भी आपको दिखेगा, तो वो कंडीशन नोट जो है वो अब डेट है 8 मार्च। 8 मार्च के बाद वो कंडीशन नोट एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो जो सेलर्स को थोड़ा बेनिफिट मिलता था वहाँ पे एक्स्ट्रा मेंशन करने के लिए डिटेल्स वगैरह, तो वो बेनिफिट्स अब नहीं मिलेगी। तो उससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होगा हमको, बट थोड़ा जो पॉजिटिव होता था, हमारा बेनिफिट मिलता था, वहाँ पे हम कुछ रिमार्क्स लिख सकते थे, एडिशनली कुछ भी एडिट करके लिख सकते थे, वो अब हम नहीं लिख पाएंगे। तो जो भी आपको मेंशन करना है वो सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना होगा, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है, बट ओवरऑल उतना कुछ इफ़ेक्ट नहीं होगा। ओके दोस्तों, अभी मैं अभी 2-3 दिन से थोड़ा बीमार भी था, तो भी ये अकाउंट रिकन्सालिएशन का काम कर रहा था मैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी थोड़ा डिस्कस कर लूँ कि अकाउंट रिकन्सालिएशन में क्या होता है और कैसे हम करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अकाउंट रिकन्सालिएशन हम कुछ इस तरह करते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं सारी कुछ, और मैं पूरी डिटेल में आपको दिखा भी नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या करते हैं, ठीक है। अकाउंट रिकन्सालिएशन में बेसिकली होता ये है कि आपने कितना ट्रांजैक्शन किया। लेट्स से एग्जांपल मैं देता हूँ, अमेज़ॉन में आपने कितना ट्रांजैक्शन किया, अमेज़ॉन ने आपको कितना पेमेंट किया, ठीक है। आपने कितना पेमेंट कंसिडर किया, मतलब अगर आप टैली में सेल्स की एंट्री करते हैं, ठीक है, और जो पेमेंट आता है उसकी सारी एंट्री करते हैं, तो आपके टैली के रिकॉर्ड के हिसाब से आपने कितना सेल किया, आपके टैली के रिकॉर्ड के हिसाब से कितना पेमेंट आया, आपके टैली के रिपोर्ट के हिसाब से कितना रिटर्न आया, ठीक है, और अमेज़ॉन के रिपोर्ट के हिसाब से कितना रिटर्न आया, फिर कमीशन कितना है, ठीक है। ये सारी फिगर्स हम यहाँ पे पूरा हम इस तरह ऐड कर देते हैं, ठीक है। और फिर सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अभी अमेज़ॉन में क्या होता है कि 2 तरह के पेमेंट्स आते हैं, एक होता है प्रीपेड और एक होता है COD का, ठीक है। तो हमने 2 कॉलम्स बनाए हुए हैं, प्रीपेड और COD, ठीक है। और सारी फिगर्स मंथ वाइज हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है, ठीक है। हर एक रॉज में, हर एक कॉलम्स में उस हिसाब से मेंशन कर दिए। यहाँ पे जैन, फेब, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक है। अभी फरवरी कब होगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी। कितना पेमेंट आया अमेज़ॉन की तरफ से, उनके रिपोर्ट के हिसाब से, हमारे टैली के रिपोर्ट के हिसाब से कितना पेमेंट आया, फिर है अमेज़ॉन के रिकॉर्ड के हिसाब से कितना सेल है, हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से कितना सेल है, अमेज़ॉन के रिकॉर्ड के हिसाब से कितना रिटर्न है और रिफ़ंड है, हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से कितना रिफ़ंड है या फिर रिटर्न है, और अमेज़ॉन का कमीशन, वो सारी टोटल नीचे आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि कहीं पे कोई डिफरेंस तो नहीं निकल रहा है। जैसे कि सपोज़ हमारे टैली के रिकॉर्ड के हिसाब से दिखा रहा है 1 करोड़ रुपए, ठीक है। अब वहाँ पे 1 करोड़ रुपए का सेल हुआ है, ठीक है, और उसमें से सपोज़ 50 लाख का रिटर्न हुआ है, ओके, और उनका कमीशन जो है वो 25 लाख है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, और उन्होंने पेमेंट किया है 75 लाख। तो ये सारा हम प्लस माइनस करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल में हमारा जो पेमेंट आया है वो पेमेंट सही आया है कि नहीं। तो ये सब करने के बाद ही आपको पता चलता है, ठीक है। ये एक्सरसाइज हर साल करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अमेज़ॉन अपने रिकॉर्ड में, या कोई भी मार्केट प्लेस हो, अपने रिकॉर्ड में वो रिटर्न मार्क कर देगी, और ये स्नैपडील में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और पेटीएम में भी होता है, और फ्लिपकार्ट में भी होता था। अभी फ्लिपकार्ट में हम बिज़नेस नहीं करते हैं, ठीक है। अमेज़ॉन में भी होता होगा, यू नेवर नो, क्योंकि अभी तक हमने इस साल का रिपोर्ट चेक नहीं किया, लास्ट ईयर का हमने किया था तो वहाँ पर भी था, ठीक है। उसमें होता क्या है कि वो लोग अपने रिकॉर्ड में रिटर्न मार्क कर देंगे, ठीक है। प्रोडक्ट आपके पास आएगी भी नहीं, ठीक है, उनके हिसाब से रिटर्न हो गया। अगर आपके पास प्रोडक्ट आती नहीं है फिजिकली, तो आप उसको रिटर्न भी मार्क नहीं करोगे, तो उनके रिटर्न का रिकॉर्ड कुछ और बताता है और हमारे रिटर्न का रिकॉर्ड कुछ और बताता है। तो वहाँ पे ऑलवेज ये डिफरेंस आ जाता है रिटर्न में। अगर हम हमारे और उनके रिटर्न्स की डिफरेंस की बात करूँ यहाँ पे, फॉर एन एग्जांपल, जो फिगर्स हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारा रिटर्न जो है प्रीपेड में है करीबन 9 लाख रुपए रिटर्न सिर्फ, ठीक है, और COD में है 2,15,20 हज़ार, मतलब अभी तक का, और COD में और अमेज़ॉन के हिसाब से है, प्रीपेड में है करीबन 11 लाख और COD में है करीबन 11 लाख। मतलब अब आप समझ लीजिए कि 11 लाख और 11 लाख का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अब हमको ये पूरा रिकंसाइल करना पड़ेगा कि यहाँ पे
ये डिफरेंस कहाँ पे आया, ठीक है। तो अब हम मैच करेंगे पेमेंट्स। हो सकता है कि उन्होंने शायद पेमेंट ज़्यादा दे दिया हो, तो ये सब चीज़ें आपको एक बार वेरीफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और उनका जो रिपोर्ट होता है वो रिपोर्ट आप अमेज़ॉन की जो वेबसाइट है वहाँ से ही रिपोर्ट्स में जाके, मैं बता देता हूँ आपको, रिपोर्ट्स में जाके पेमेंट्स में जाएंगे तो ऊपर COD और प्रीपेड का रहता है, ठीक है। COD के प्रीपेड में जाएंगे तो डेट रेंज रिपोर्ट्स आता है, डेट रेंज रिपोर्ट्स वो होगा, चौथा ऑप्शन होगा वहाँ पे। तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो समरी रिपोर्ट आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। जनरेट रिपोर्ट में क्लिक करिए और उसके बाद समरी, तो समरी हर महीने की निकाल लीजिए। वहाँ पे आपको कितना आपने सेल किया, कितना रिफंड हुआ, कितना कमीशन है, वो सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको ईजिली मिल जाएगा। फिर आप पूरा रिकनसाइल कर पाएंगे वहाँ से। तो ऐसे ही हम करते हैं, और बाकी सारी जो मार्केट प्लेस वेबसाइट्स है उनका भी रिकॉर्ड हम ऐसे ही मेंटेन करते हैं, रिपोर्ट्स डाउनलोड करके ही सारा कुछ करना पड़ता है। टैली में रिकॉर्ड रहने से ये एक फ़ायदा होता है कि कितना सेल हुआ, कितना रिटर्न हुआ, आपके रिकॉर्ड में पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है। अगर आप छोटा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो शायद आप सोचेंगे कि इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप अगर ई-कॉमर्स बिजनेस में उतरना चाहते हैं तो आप छोटा सोच के तो नहीं उतरेंगे, आप यही सोच के उतरेंगे कि आपको बड़ा काम करना है, ठीक है। करोड़ों में ट्रांजैक्शंस करने हैं, तभी आप लाखों में इनकम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको पहले से ही शुरू कर देना पड़ेगा प्रैक्टिस। टैली नहीं है तो टैली खरीदिए, अगर नहीं है तो कहीं से भी जुगाड़ करिए, ठीक है। क्योंकि टैली जो है वो सबसे इजी है और सीखने में टाइम नहीं लगता है। खाली 5-6 जो वाउचर फील्ड्स होते हैं वहाँ पे आपको वाउचर एंट्रीज होती है, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, ठीक है। तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली हो जाएगी। तो रिकन्सिलिएशन के बारे में कोई सवाल हो तो फेसबुक लाइव में पूछ लीजिएगा। फेसबुक लाइव में मैं डेली आता हूँ, और कमेंट्स, यूट्यूब कमेंट्स में भी आप पूछिएगा, वहाँ पर भी मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की, बट चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं अभी, जिस हिसाब से स्केड्यूल चल रहा है काफ़ी टाइट है, ठीक है। तो कोशिश करूँगा पूरी तरह से, अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन फेसबुक लाइव में डेफिनेटली आपको जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप स्नैपडील में बिज़नेस करने की सोच रहे हैं अभी, तो एक बात मैं आप सबको बता दूं कि स्नैपडील में अभी जो भी कमीशन रेट्स हैं उसमें कम से कम 2 से 3% की और इंक्रीमेंट होने वाली, मतलब बढ़ने वाले हैं। और तो आप लोग थोड़ा सोच समझ के बिज़नेस करिएगा। अभी जो आपको दिखेगा परसेंटेज स्नैपडील में कमीशन, वो सेम नहीं रहेगा, वो बढ़ जाएगा 2 से 3%। तो फिर जो भी लिस्टिंग कर रहे हैं स्नैपडील में, आप नेट ट्रांसफ़र अमाउंट जो भी है वो नेट ट्रांसफ़र अमाउंट आप लोग देखते रहिएगा। ऐसा ना हो कि आपने सोचा कि ये पेमेंट आएगा और उसके बाद 2-3% बढ़ जाएंगे कुछ दिनों में, तो उसके बाद आपको पेमेंट कम आने लगे, ठीक है। तो आप उसके ऊपर वॉच रखिएगा स्नैपडील में, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं स्नैपडील में, कि परसेंटेज कब बढ़ रहे हैं कब नहीं बढ़ रहे हैं, ताकि आप लोगों को वो 2 से 3% का एडिशनली लॉस ना हो। दोस्तों, अमेज़ॉन का जो रेफरल प्रोग्राम है मैं मंडे से रोल आउट कर दूंगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को शायद उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं उसमें एनरोल नहीं कर पाएंगे। रीज़न यही है कि सिर्फ 450 के आसपास एंट्रीज़ आई हैं, और उसमें से भी काफ़ी सारे लोगों ने डुप्लीकेट एंट्रीज़ दी हैं अलग अलग मेल आईडी से, ठीक है, ताकि डबल बेनिफिट मिल पाए मे बी। तो वो भी एक गलत बात है जो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और ओवरऑल 398 जितनी वैलिड एंट्रीज़ हैं, उसमें से जो लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं मेरे अभी तक, उनकी एंट्रीज़ मैंने हटा दी है, ठीक है। क्योंकि वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है, और वो सारे फ्रेशर्स हैं। तो वीडियोस अगर वो लोगों ने मेरे नहीं देखे हैं और वो लोग अमेज़ॉन में उतरना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो लोग क्वालिफाइड नहीं है, क्योंकि अगर वो उतरेंगे भी तो वो लोग उतना सक्सेस में भी ना कर पाए, क्योंकि पूरी नॉलेज ही उन लोगों ने गैदर नहीं की है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत सारी नॉलेज दे दी है, बट कम से कम एक बार आपने वीडियो देख लिया होता तो आपको आइडिया भी आ जाता कि बिज़नेस के स्कोप क्या है आगे, ठीक है। वैसे मैं ऑनेस्टी की दाद देना चाहूँगा कि इतने सारे व्यूअर्स हैं, उसमें से सिर्फ जिसको नीड लगा उन्होंने ही अप्लाई किया है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली देखने जाए तो मे बी 5% ही हुआ 10,000 सब्सक्राइबर्स में से, तो विच इज़ नॉट बैड, वो अच्छी बात है। बट अब उतने में से हम सबको डिवाइड करने जाएंगे तो शायद उतने लोगों को फ़ायदा ना मिले, बट अब जो भी नए नए ऐड होते जाएंगे हम उनको आगे देते जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी बुरा मत लगाइएगा कि मुझे रेफ़र का ऑप्शन मिला नहीं मिला, ठीक है, वरना मुझे पूरा ओपनली रख देना पड़ेगा फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो मैं रैंडमली पिक करूँगा, इसको इसके सामने, इसको इसके सामने रैंडमली करूँगा, जिसको मिलेगा वो ठीक है, नहीं मिलेगा तो मन ख़राब मत करिएगा, ठीक है। पहले से ही मैं आपको
इस बारे में बता देता हूँ। तो ये मंडे से मैं शुरू कर दूँगा। 2 दिन तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं नहीं कर पाया, और मेरे अकाउंट भी रिकनसाइल करने थे तो उसमें टाइम थोड़ा निकल गया, लेकिन मंडे से पक्का। इससे एक और बात मेरे दिमाग में आई रेफरल के बारे में। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम अभी रेफरल करेंगे और कुछ पैसे हमारे हाथ में आ जाएंगे और बाद में हम देखेंगे, तो उन लोगों को शायद फिर से मौका ना मिले अमेज़ॉन में सेल करने का। उसके पीछे रीज़न यही है कि अगर आप अभी रजिस्टर करेंगे तो आप अपनी डिटेल्स देंगे, पर्सनल डिटेल्स, ठीक है, और आप रजिस्टर करेंगे और उसका लेट से कि आपको फ़ायदा भी मिल गया, ठीक है, तो बाद में अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे या फिर सेल आएगा या परफॉर्मेंस आपका ख़राब हुआ, अकाउंट आपका सस्पेंड हो गया, तो फिर से आप अपने पर्सनल डिटेल से कभी भी अमेज़ॉन में सेल नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही सोच समझ के आप ये स्टेप लीजिएगा, ठीक है। अभी थोड़े पैसों के लिए कोई भी ऐसा मत सोचिएगा कि अभी थोड़े पैसे मिल जाएंगे तो हम अमेज़ॉन रेफरल में काम कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप शायद फिर से कभी सेल ना कर पाए अमेज़ॉन में। तो बहुत ही अगर ज़रूरत हो और अभी आप करने वाले हो तो ही करिएगा। प्लस मैं सबको क्लियरली बता देता हूँ कि अमेज़ॉन या कोई भी मार्केट प्लेस वेबसाइट हो, ठीक है, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज़ बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है। वो लोग कभी भी अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। ब्लॉक करने के पीछे रीज़न होता है, वैलिड रीज़न होता है, इनवैलिड रीज़न कभी भी नहीं होता है। वैलिड रीज़न यही होता है कि अगर आप फेक प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, अगर आपके पास परचेज बिल्स नहीं है, ऑथराइजेशन लेटर्स नहीं है, ठीक है, कम से कम कोई सॉलिड प्रूफ आपके पास होना चाहिए जिससे आप अपने आप को बैकअप कर पाएँ, ठीक है। अगर आपके पास वो सारे प्रूफ्स नहीं है तो फिर आप कभी भी सेल नहीं कर पाएंगे अमेज़ॉन में या कोई भी मार्केट प्लेस वेबसाइट में, ठीक है। कोई भी सेल करने नहीं देगा, चाहे वो मार्केट प्लेस वेबसाइट की कैसी भी कंडीशन हो। पॉलिसी अगर ब्रेक की तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बहुत सीरियस है अगर आप, तो ही आप ये बिज़नेस में उतरिएगा, ठीक है। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कहीं पे आप नौकरी कर रहे हैं, कोई और बिज़नेस कर रहे हैं, तो एडिशनली ये शुरुआत करिए, देखिए कैसा जा रहा है। इस बिज़नेस की वजह से आप एग्जिस्टिंग प्रोफेशन मत छोड़ दीजिएगा, ठीक है। पहले आप ट्राई करिए और उसको आपको हेल्प करने के लिए मैं इधर पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप अपना एग्जिस्टिंग प्रोफेशन या बिज़नेस इसके लिए मत छोड़ दीजिएगा, ठीक है, वरना सबसे ज़्यादा गालियाँ मुझे ही पड़ेंगी आप लोगों के थ्रू। मतलब आप लोग ही देंगे मुझे गालियाँ सबसे ज़्यादा कि मेरी बातें सुन के आपने ये सारा छोड़ा और अब जब हम घुस गए तो ये अकाउंट ही बंद हो गया। तो मैं अभी फिर से कह दे रहा हूँ कि जो आप कर रहे हैं अभी वो करिए, ये एडिशनली शुरुआत करिए इसकी, ठीक है। और इसमें जब मुनाफा आपको दिखे तब आप डिसीजन लीजिएगा। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं ऑनलाइन में आने से पहले कि अमेज़ॉन में अगर सेल करना है तो अमेज़ॉन में तो ऑलरेडी क्लाउडटेल है और क्लाउडटेल के पास ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स हैं और वो हम सेल कैसे कर पाएंगे। तो आप अपना थोड़ा कॉमन सेंस अब यूज़ कर लीजिए कि अमेज़ॉन में वो लोग ही ऐड करते हैं कि हमारे पास 8 करोड़ प्रोडक्ट्स हैं, 10 करोड़ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। हालांकि वो फैक्ट नहीं है। 8 करोड़ 10 करोड़ प्रोडक्ट्स मतलब कितने होते हैं आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। अगर ऐसा है तो आप जहाँ पर भी देखते हैं वहाँ पे क्लाउडटेल का नाम होता है, राइट। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ क्लाउडटेल के पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पे क्लाउडटेल के पास 1 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है। 1 लाख होगी या मैक्सिमम 2 लाख प्रोडक्ट्स होंगी। तो बाकी की 10 करोड़ प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें से अगर 2 लाख प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे क्लाउडटेल बेच रहा है तो फिर कितनी प्रोडक्ट्स बची जो आप सेल कर पाएंगे। मैं चलो मानता हूँ कि 1 करोड़ यूनिक प्रोडक्ट्स होंगी जहाँ पे क्लाउडटेल नहीं होगा, तो वो 1 करोड़ प्रोडक्ट्स जो हैं वो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। और इंडिया में बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं, चाइना में भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप सोर्स कर सकते हैं और बेच सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि आप इसके लिए अपना एग्जिस्टिंग प्रोफेशन या बिज़नेस या फिर जॉब नहीं छोड़ सकते, पहले आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब मैं आपको इसलिए बताता रहता हूँ क्योंकि फैक्ट्स आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, कोई भी स्टेप्स लेने हो। क्योंकि ई कॉमर्स इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे 100% नॉलेज आपको ओपनली कहीं पर भी नहीं मिलती है। सब जगह अच्छे अच्छे लड्डू बिकते होते हैं, ठीक है। कोई भी आप चैनल खोल लीजिए, मोस्टली सब जगह अच्छी अच्छी बातें चलती रहती है कि ई कॉमर्स में ऐसा है, वहाँ है। तो नेगेटिव पॉइंट्स हम तभी पता चलते हैं हमको जब हम वो बिज़नेस में उतर जाते हैं और कस्टमर केयर में फ़ोन करते हैं, तब हमको वो 10 पॉलिसी समझाते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वो उनके वीडियोस पहले से वो कहीं पर भी ओपनली शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस की स्ट्रैटेजी है। बिज़नेस की स्ट्रैटेजी ऐसी होती है जहाँ पे कहीं पर भी बुरी बुरी बातें जो है वो पहले नहीं की जाती है, वो सब बाद में आता है। टर्म्स एंड कंडीशंस जो आप देखते हैं बहुत छोटे छोटे लेटर्स में लिखा रहता है नीचे, तो बस ये भी ऐसा ही है।
ऊपर सब अच्छा रहता है और नीचे छोटे छोटे राइटिंग्स में वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं जो आप मतलब इतना पास से भी देखेंगे तो शायद आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। अभी हम बात करते हैं, थोड़े क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाते हैं, देखते हैं क्या लेटेस्ट चल रहा है अभी यूट्यूब में हमारे कमेंट सेक्शन में। तो पहले है जलप्रीत पटेल, कैन वी सेल रिस्ट वॉचेस विदाउट वैटिंग? नहीं, यू कांट सेल इट। अजय शुक्ला, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं करना तो कोई बात नहीं, वी नॉट फोर्स। अब मैं क्या बताऊं, सबको छुट्टी है कुछ भी करने की, खाली एक फॉर्म भरना है वो वाला बस। वो मैंने वीडियो के पेज में भी वो फॉर्म का डाला हुआ है, बट आई डोंट नो। डू यू नो वाई एनी होलसेलर्स ऑफ बुक्स इन नासिक? मिलिंद जी, आई एम नॉट श्योर कि कौन है, आपको गूगल में देखना पड़ेगा। रवि सर, डू आई नीड CST number to start online business? I have TIN number. Is it mandatory to have CST? I would prefer you have a CST number to begin online journey, क्योंकि विदाउट CST सिर्फ वैट नंबर से आप ज़्यादा बिजनेस एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, मतलब पॉसिबल ही नहीं होगा, सिर्फ eBay में होगा और वहाँ पे आपके ऑर्डर्स भी नहीं आएंगे। हेलो सर, वांट टू आस्क यू दैट इफ समवन ऑर्डर एंड इफ doesn't get delivered, then is Flipkart is charging for courier, and how does process goes once the order is placed on Flipkart? कोई भी ऑर्डर आता है आपके पास, अगर डिस्पैच होने से पहले कैंसिल हो जाता है तो फिर आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कस्टमर कैंसिल करता है तो, अगर आप अपनी तरफ से कैंसिल करते हैं, प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल या इन्वेंट्री नॉट देयर या ऐसा कोई भी रीज़न, तो फिर आपको कमीशन लग जाएगा या फिर उनकी कैंसिलेशन फ़ी जो है वो लग जाएगी। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट डिस्पैच कर देते हैं और उसके बाद कस्टमर मना करता है कि अब मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो उसका 1 वे शिपिंग चार्ज जो है वो आपसे वो कुरियर कंपनी वाले लेंगे, मतलब जो मार्केट प्लेस है वो लोग ही लेंगे। मैजेस्टिक वीडियो, सर मेरा प्रोडक्ट 12 रुपये का है विद टैक्स और मैं 35 रुपये में बेचना चाहता हूँ। मैंने आपका कैलकुलेटर यूज़ किया तो उसमें मेरा लॉस बता रहा है, समझ। तो ऑब्वियसली इसमें लॉस ही आएगा, क्योंकि अगर 12 रुपये की प्रोडक्ट है और 35 रुपये में आप बेच रहे हैं तो उसमें आप शिपिंग चार्ज कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको सामने शिपिंग चार्ज तो लग ही जाएगा, तो माइनस में चला जाएगा आपका पूरा। अगर आप शिपिंग चार्ज कलेक्ट कर रहे हैं 35 पे 200 रुपये या 150 रुपये तो आप प्रॉफिट में जाएंगे, अदरवाइज़ इसमें तो लॉस ही लॉस होगा। विनय का, थैंक यू फॉर दिस हेल्पफुल वीडियो, काइंडली टेल इफ आई विल पे बाई पेपाल टू सप्लायर but he didn't send product, so payment is refund to us through trade assurance or not? Yes, it should be refunded back to you, but उसमें क्या होगा कि exchange rate लग जाएगा, मतलब आपको प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पर भी, तो उसमें आपका भी कंट्रोल नहीं है, इसमें हमारा भी कंट्रोल नहीं है। प्लीज़ ऐड माई नंबर इन द ग्रुप। हाउ टू इम्पोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम अलीबाबा, उसके ऑलरेडी वीडियोज़ हैं प्रवीण जी, तो वो एक बार आपको देखना पड़ेगा। सर आप कौन सा बिज़नेस करते हैं? मैं ऑनलाइन बिज़नेस करता हूँ। और कहाँ से प्रोडक्ट परचेज करते हैं? हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से या डिस्ट्रीब्यूटर जो ब्रांड के होते हैं वो, या फिर इम्पोर्टर से, वैसा भी आप कह सकते हैं। रियली वेरी सर, क्या हम अमेज़ॉन पे ग्रोसरी सेल करते हैं? कोई ऐसी वेबसाइट जिसपे ग्रोसरीज सेल? तो ग्रोसरीज अगर आपको सेल करनी है तो आप ग्रोफर्स को कांटेक्ट करिए, या फिर ये अपनी वेबसाइट शाहरुख खान वाली, क्या नाम था, मैं तो वो भी भूल गया, बिग बास्केट, तो आप वहाँ पे कांटेक्ट करिए, तो वो लोग आपसे टाई अप करेंगे और आप ग्रोसरीज उनको देंगे, वो लोग कस्टमर को पहुँचाएंगे। आपको भी कोई झंझट नहीं करनी पड़ेगी, आपका भी काम हो जाएगा, उनका भी काम हो जाएगा। कंपनी कौन सी रजिस्टर करनी चाहिए? कंपनी का नाम आपको खुद ही डिसाइड करना होगा कि कौन सी कंपनी का नाम रखना है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। सुनील सर, आई फ्रॉम अहमदाबाद? येस, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद। हार्टली थैंक यू सर, यू वेलकम सर, यू मेकिंग वेरी यूजफुल वीडियोज़, थैंक यू सर। आप मंथली कितना रेवेन्यू अर्न करते हैं, ये आप वीडियो में बताएं तो मोटिवेट सेलर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी चैनल के ग्रोथ के लिए। देखिए, चैनल की ग्रोथ के बारे में तो मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इतना हो जाता है कि आप सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस निकाल के और अपने हाथ में अच्छा खासा पैसा एक बचा पाएंगे आपकी फैमिली को चलाने के लिए। ठीक है, ये खर्चे सारे निकालने के बाद, अभी मेरे को थोड़ी सर्दी हुई है तो अभी छींक आने वाली है जो मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा वीडियो में, तो उतना पैसा बन जाता है। आप
इसमें ऐसा होता है कि आप जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे, जितना टर्नओवर ज़्यादा होगा, उतना आपको फ़ायदा है। अगर आप 5 लाख का बिजनेस करते हैं फॉर एन एग्जांपल हर महीने, तो आप अगर 10% मान के चलते हैं कि ओवरऑल नेट प्रॉफिट 10% का है, तो हो जाएगा करीबन 50,000 के आसपास। ठीक है, 5,000 करते हैं, 5% करते हैं तो 25,000 के आसपास आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन अमाउंट उतना ज़्यादा फ़ायदा। तो मोस्टली सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसे ही है दोस्तों, अभी की जो डिस्कशन चल रहा है ग्रुप में। ठीक है, तो अब एंड करूँगा ये वीडियो को ग्रुप के बारे में थोड़ा बात करके। तो ग्रुप में दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले कहा, आप लोग सिलेक्टिव कम्युनिकेशन करिए। ठीक है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करिए। ऐसे मास कम्युनिकेशन करेंगे तो किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। किसी की अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको लगे कि एक्यूरेट है, आपको लगता है कि वो बंदा हेल्प कर पाएगा आपको, तो आप चले जाइए उनके साथ पर्सनल चैट में, उनके साथ रैपो बिल्ड करिए। ठीक है, बिजनेस रिलेशनशिप बिल्ड करिए और वहाँ पे डील करिए। कोई डील होती है तो ग्रुप में शेयर करिए ताकि दूसरों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। काफ़ी सारे लोगों को परेशानी हो रही है ग्रुप में, मुझे पता है, बट मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि सॉल्यूशन आपको इसका खुद ढूंढना होगा। वैसे मैंने प्लान बी बना रखा है जो मैं अभी डिस्कस नहीं करने वाला हूँ ग्रुप के बारे में। ठीक है, लेकिन मैं आपको आइडियाज़ देता रहूँगा कि कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, ताकि आप लोग भी इससे बेनिफिट ले पाए, जिसके लिए आपने ग्रुप ज्वाइन किया है उसका आपको रिज़ल्ट मिले। ठीक है, बायर्स को भी, सेलर्स को भी। बस मुझे डर इतना ही है कि कोई किसी को चीट ना कर ले, क्योंकि मैंने किसी की डिटेल्स वेरीफाई नहीं की है। ठीक है, और आपको पता है कि ये इंडिया है, कुछ भी हो सकता है। मैं किसी को पर्टिकुलरली टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट तो जब तक प्लान बी मैं रोल आउट नहीं करता हूँ, तब तक मैं पूरी इन्फॉर्मेशन और सपोर्ट मेरी तरफ से देता रहूँगा, आइडियाज़ भी देता रहूँगा। ठीक है, कैसे क्या करना है वो भी बताता रहूँगा, ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे कि ये जो भी कर रहा हूँ वो मेरे लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये मेरे लिए कर रहा हूँ। ऑब्वियसली देखिए, आप सबको मैं पहले मौका दूंगा कि आप सब पूरी कोशिश करिए, पूरे आइडियाज़ दूंगा, हिंट्स दूंगा, लेकिन क्रिएटिविटी भी बहुत ज़रूरी होती है कि आप लोगों को कैसे क्रिएटिविटी यूज़ करनी है और कैसे आपको सेल करना है। मैंने पूरे ग्रुप में आपको रख दिया, बहुत सारे बायर्स हैं वहाँ पे। ठीक है, ऐसा ग्रुप शायद कहीं होगा जहाँ पे आपके सामने इतने सारे बायर्स हैं, आपके पास अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन तो भी सेल नहीं हो रहा है। उसके पीछे बहुत ही बड़ा एक रीज़न है जो मैं अभी नहीं बताऊँगा। ठीक है, वो मैं बाद में बताऊँगा, ऑब्वियसली बताऊँगा, आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद थोड़ा ट्राई करें। ठीक है, और मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, पूरी ओपनली दूंगा। मैं कुछ भी चीज़ हाइड करने वाला नहीं हूँ। हर एक चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा और उसके बाद मैं अपना प्लान जो है वो रोल आउट करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं अकेला इतने सारे लोगों को हेल्प नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि और सेलर्स आएँ, यहाँ पे जुड़ें और लोगों को हेल्प करें। बट ये जो तरीका यूज़ हो रहा है अभी कम्युनिकेशन का, वो तरीका एक्चुअली इफ़ेक्टिव नहीं है। तो उसका एक तरीका ढूंढ रखा है मैंने, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी वीडियोस बहुत लंबे हो गए हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अभी जाना पड़ेगा घर और एडिटिंग भी करना पड़ेगा वीडियो का, तो एडिटिंग करके लाइव कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज शाम को मिलूँगा फेसबुक लाइव में। शायद तब तक ये वीडियो लाइव नहीं होगा, बट उसके पहले ही मैं फेसबुक लाइव में आ जाऊँगा। ठीक है, तो कोई सवाल हो तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा, फेसबुक लाइव में पूछ लीजिएगा, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को जवाब दे दूँगा। और अगर मेरी बात से किसी को भी बुरा लगा हो तो वैसे आप डिसलाइक कर सकते हैं वीडियोस को, काफ़ी सारे लोगों ने किया भी है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, आपका राइट है तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो दैट्स इट दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब चलता हूँ घर। ये विक्स की गोली खा खा के मैं अभी अपनी जो खुजली है वो हटा रहा हूँ गले की, तो आगे भी हटाता रहूँगा पूरे दिन। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, गुड नाइट।